पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे और बैक्टीरिया से होने क्या लाभ होता है उसके बारे में भी आप समझ पाएंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा हेल्थ से रिलेटेड टिप्स आपको देते रहता हूँ। साथ ही साथ बीमारियों से कैसे बचा जाए इस पर भी मैं बातें करता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो हम पहले बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों, पहला होता है बीमारियां तो आप जानते हैं कि दो तरह का होता है संसार में, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे चौथे व्यक्ति में खांसने, छींकने, गले मिलने, आपसी संपर्क, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारे कॉज के कारण या इन्फेक्शन के कारण आपको संक्रामक रोग होता है। अब बात करें नॉन इन्फेक्शन डिजीज, असंक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। वह रोग कौन सा है भाई? तो पहला रोग है टीबी कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह का बीमारी। आप जान लीजिए कि अगर मेरे पास मधुमेह की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, तो हमारे साथ आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, गले मिलते हैं, इससे टीबी आपको नहीं होगा। हृदय रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे आपको नहीं फैलेगा। लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ठीक है, इस तरह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, इस तरह के जो भी बीमारियां हैं वह बीमारी पड़ता नहीं है, फैलता नहीं, उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। तो हम बात करें पॉइंट टू द पॉइंट बैक्टीरियल और वह उसके कारण जो बीमारियां होता है उस पर मैं बात करूं। तो पहला होता है टिटनेस। दोस्तों याद रखिए, जो टिटनेस, जिसको हम टेटनेस कहा जाता है, टेटनेस जो बीमारियां होती है वो खास करके कैसे फैलता है? जब कोई नंगे पाँव कहीं संक्रमित एरिया में जाता है, गंदे जगह पर जाता है और उसके पैरों में अगर कहीं कट गया है, जख्म है, घाव है, तो वह बैक्टीरिया लंबे समय तक आपको मिट्टी में धूल कण में पड़ा रहता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, जो लंबे समय तक पड़ा रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से क्रॉस किया और उसके पैरों में जख्म है या कट गया है, ठीक है, या किसी भी तरह का कुछ भी इंजर्ड है, तो उससे उसको बॉडी में इंटर कर जाता है और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव उसका टारगेट ऑर्गन सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें शरीर धनुषाकार हो जाता है। तो याद रखिए, कभी भी टिटनेस में कहीं भी कट फट जाता है या कुछ हो जाता है तो लापरवाही नहीं करें। केवल उसका एक ही इलाज है आपका कि आपको टेटनेस का इंजेक्शन प्राइमरी में आपको ले ही लेना चाहिए और एंटीसेप्टिक से उसको अच्छी तरह वाश करना चाहिए। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। दूसरा होता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक डिप्थेरिया एक बीमारी का नाम है, जिसको डिप्थेरी बैक्टीरिया का नाम है, जिसके वजह से होता है। हैजा, जिसको हिंदी में कलरा कहा जाता है, जिसको हम विब्रो कॉलेरी, इसका बैक्टीरिया का नाम होता है। टाइफाइड, जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, वह साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी के कारण आपको टाइफाइड होता है। दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। कंटामिनेटेड फूड आइटम, पोल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम लेने से, यूज करने से, खाने से आपको होता है। दूसरा होता है निमोनिया। निमोनिया खास करके बच्चों में होता है। निमोनिया बैक्टीरिया का नाम है निमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में होता है। बच्चों में होने के लिए किसी भी उम्र में होता है, किसी को भी हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शंस के कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है कि बच्चों का इम्यूनिटी कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है और विकसित होते रहता है, पूर्णतः विकसित नहीं रहता है। इसलिए जल्दी बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होगा और उसको लापरवाही कर देते हैं तो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला मैं बात करूँगा कोड, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में लेप्रोसी कहा जाता है। तो लेप्रोसी में क्या होता है? लेप्रोसी में जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, उसका बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री।
जिसके कारण आपको लेप्रोसी हो जाता है, जिसको हिंदी में कोट कहा जाता है। यह एक तरह का पैच होता है, सुन टाइप का हो जाएगा, वहाँ जो सेंसेशनरी ऑर्गन है यह लेस हो जाएगा। 2 गो 4 गो 5 गो से अधिक भी हो सकता है, या पूरे बॉडी में आपका हो सकता है लेप्रोसी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज है और बैक्टीरिया के कारण होता है। यह पड़ता जब हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं, पड़ता है। अगला है दोस्तों क्षय रोग, टीबी। टीबी जो बीमारियां होता है, जो 80% टीबी पल्मोनरी टीबी होता है ना, जिसको हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, याचमा भी कहते हैं, राज रोग भी कहते हैं, है ना। इस तरह से उसका अनेकों नाम से जाना जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है दोस्तों सिफिलिस। सिफिलिस दोस्तों एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो कि सेक्स इंटरकोर्स के दौरान ज़्यादातर यह आपको सिफिलिस होता है। तो ये भी एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज होता है। तो सिफिलिस में पेलिडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों अगला बात करेंगे हम प्लेग। प्लेग ज़्यादातर आपको जानवरों के काटने से होता है, जैसे चूहा के काटने से प्लेग होता है। बहुत सारे और भी जानवर इसको बाइट करने से, काटने से आपको प्लेग रोग होता है। खांसी हो गया, होकिंग कफ। होकिंग कफ में हीमोफाइलस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। पर्टुबोसिस होता है नाम के कारण आपको होता है। डिसेंट्री में बैक्टीरिया का नाम होता है शिगेला डिसेंट्री। यह बैक्टीरिया का नाम है जिसके वजह से होता है। सुजाक, जिसको हम अंग्रेजी में गोनोरिया कहा जाता है, वो जो बैक्टीरिया होता है गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो कि अनेक बैक्टीरिया के कारण अनेक सारा इन्फेक्शन होता है और बीमारियां बढ़ता है। तो हम बात करेंगे हम जीवाणुओं से क्या लाभ होता है। तो जीवाणुओं से दोस्तों लाभ की बात करें तो पहला होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति। तो जीवाणु से पहला लाभ क्या है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है सड़े गले मृत अपशिष्ट को भक्षण भी करता है। कोई भी चीज़ सड़ गल गया, जैसे आपको कोई जानवर हो गया है ना, वो मर गया, वह लंबे समय तक ले अगर है तो उसका जो बैक्टीरिया होता है उसको भक्षण करता है, खाता है। खाते कुछ दिनों के बाद देखेंगे वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो मृत और अवशेषों को भक्षण करने में, दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का भी, जो कि लाभदायक बैक्टीरिया होता है, उसे लाभ होता है बैक्टीरिया से। सिरका बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चाय उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। सौन को सराने में इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है। पटसन में भी इसका प्रयोग होता है। इस तरह से आपको बैक्टीरिया से लाभ होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें।